हार्दिक स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के अगले रिविजनरी सेगमेंट में मैं आज फिर आपके पास एक बार पुनः क्लास में उपस्थित हूँ। जितनी जल्दी हो सके क्लास में उपस्थित हूँ और क्लास की शुरुआत बिना किसी भूमिका और बिना किसी प्रस्तावना के। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सामान्य प्रश्नों की श्रृंखला में मध्य पाषाण युगीन स्थल से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, वो भी प्राचीनतम। बागोर, आदमगढ़। बिल्कुल ठीक है, बागोर से आदमगढ़ से। दयामाबाद गलत है, तिलवाड़ा गलत है। तदनुसार विकल्प है 1 और 2। तो इसमें आप देख सकते हैं और यहाँ पे सही जवाब आएगा ए, 1 और 2। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का जवाब आपने गलत नहीं दिया होगा, ध्यान रखिएगा। और अब लौटते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य हमें किस हड़प्पाई स्थल से मिलते हैं? 4 पहियों वाली, दो पहिए वाले तो हमारे पास कई जगह से हैं, लेकिन 4 पहिए वाली एकमात्र हड़प्पा, दयामाबाद, चौंदड़ो या फिर आमरी। तो जवाब है चनुदड़ो। क्लियर हुआ? ठीक कर रहे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है ठीक ही कर रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में विभेद का एक प्रमुख लक्षण, एक प्रमुख बिंदु कौन सा है? यज्ञ और हवन की परंपरा वैदिक काल में है, हड़प्पा सभ्यता में भी है या नहीं, मुझे बताइए। तो यज्ञ और हवन की परंपरा के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा, लोथल और कालीबंगा ये 2 ऐसे स्थल हैं जहाँ से हमारे पास अग्निवेदियाँ या यज्ञ वेदियाँ या फिर हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? सिक्कों की अनुपलब्धता दोनों कालखंडों में नहीं है। क्लियर हो रहा है? मंदिरों की अनुपलब्धता दोनों कालखंडों में नहीं है। लिपि का प्रचलन यही एक प्रमुख विभेद का लक्षण है। लिपि का प्रचलन यही एक प्रमुख विभेद का लक्षण है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि है और वैदिक काल में लिपि नहीं है। तो विभेद का प्रमुख बिंदु क्या हुआ? लिपि का प्रचलन। आप ध्यान रखिएगा, वैदिक आर्य लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में ये लिखा गया है। मंडूक सूक्त में वैदिक गुरुकुलों में छात्र वैसे ही अपना पाठ रटते हैं जैसे वर्षा काल में मेढक टराया करते हैं। मतलब वो रट के याद करते हैं अपनी जो भी यज्ञ परंपरा, जो वैदिक परंपरा, जो भी श्लोक और मंत्र हैं, वो लिखना नहीं जानते हैं। हड़प्पा वासी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, वैदिक काल में चारागाहों की देखभाल करने वाले अधिकारी वैदिक काल में, तो ऋग वैदिक काल में भी एक है और उत्तर वैदिक काल में भी एक है। विविताध्यक्ष, पालागल, वाज्रपति या गोविकर्तन। तो आपको ये पता है वाज्रपति भी चारागाह अधिकारी है और ये ऋग वैदिक काल का है। और उत्तर वैदिक काल का चारागाह अधिकारी गोविकर्तन है। और वैदिक काल का पूछ रहा है ये, ध्यान रखिएगा। तो तदनुसार 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब है 2 और 4। क्लियर? सही लगा रहे हैं, गलत तो नहीं हो रहा है। विविताध्यक्ष भी चारागाह अधिकारी है, लेकिन ये मौर्य काल का है। ये मौर्य काल का चारागाह अधिकारी है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। और अब प्रश्न है, मौर्यों का राजकीय चिन्ह मोर है, ये बात किसने बताई है? तो ये बात बताने वाले, शायद ये बात पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस की थी, और जवाब है ग्रुनवैडल। स्पूनर ने मौर्यों को पारसीक घोषित किया है। ये देखिएगा थोड़ा सा,
डाउट तो नहीं हो रहा है। और मैक्रिंडल ने मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, इंडिका का अंग्रेजी अनुवाद किया है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से चीज़ों को देख पा रहे होंगे, एनालाइज कर पा रहे होंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय कर क्या है? विवाह कर है, अंतरजातीय विवाहों पर लगने वाला कर है, या फिर आपात कर है, या फिर स्वैच्छिक भेंट है। अब प्रणय कर से अगर आपने विवाह कर लगा दिया है तो गलत है, और ये आपातकालीन अनिवार्य कर है। विषम परिस्थिति में अकाल, बाढ़, महामारी के समय वसूल किया जाता है और राहत पहुंचाने के लिए इसका उपयोग होता है। और ऐसा भी कहा गया है कि अकाल के समय राजकीय कोष्ठागारों से अनाज वितरित किया गया है। कौन से 2 अभिलेख हैं तो आपको पता होना चाहिए, वो सोगौरा अभिलेख है एक, दूसरा महास्थान अभिलेख है। इन दोनों अभिलेखों को भी आप याद रखिएगा, गलती ना हो। तो ये प्रणय कर आपातकार है, आपात कर है, ठीक है ना। और अब बात आ रही है अशोक के द्वारा नियुक्त उसके धम्म महामात्रों की उपस्थिति हमें किस अभिलेख में मिलती है? 12वें शिलालेख में, 5वें और 12वें शिलालेख में, चौथे स्तंभ लेख में, 12वें शिलालेख में, दूसरे स्तंभ लेख एवं 5वें शिलालेख में। तो इसको गलत मत करिएगा। अशोक के अभिलेखों से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मुझे बताएंगे आप कौन सा है वो? तो सही जवाब है 5वें एवं 12वें शिलालेख में। क्लियर? मुझे बताते रहिएगा आप कितना अच्छा कर रहे हैं और कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है। कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि सर कौन सा प्रश्न गलत हुआ, कितना लाभ मिला, कैसा आपका परफॉर्मेंस है फिलहाल। तो अब देखिए, अंड, हर्मिका एवं छतरी, छतरी मतलब छत्र, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, किस वास्तुकला शैली का भाग है? बौद्ध स्तूप, शैलकृत गुफाएं, द्रविड़ मंदिर, या फिर इंडो इस्लामिक वास्तुशैली? तो बिल्कुल बिना देर किए हुए आप बौद्ध स्तूप लगा पाएंगे। ठीक है, बौद्ध स्तूप लगा पाएंगे। एक बार ये पूछा गया है आपसे कि ये बताइए कि बौद्ध स्तूप के मुख्य भाग हैं, या स्तूप वास्तुकला में स्तूपों के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। ये आपकी एक स्तूप की संरचना है, ठीक है। तो ये कहलाता है मेधि और ये कहलाता है अंड, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, और स्तूप का सर्वाधिक पवित्र भाग ये कहलाता है हर्मिका, ठीक है। इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 आपको डंडे दिखाई पड़ रहे हैं ये कहलाते हैं यष्टि। इसके ऊपर आपको छतरियाँ दिखाई पड़ रही होंगी, तो इसको कहा गया है छत्र। तो स्तूप वास्तुकला में स्तूपों के मुख्य अंग हैं मेधि, अंड, हर्मिका, यष्टि, छत्र। क्लियर हुआ? कभी गलती ना करिएगा। और भी इसके बहुत सारे अंग हैं, कभी मौका मिला तो स्थापत्य कला शैली में मैं आपको डिटेल से सारी चीज़ें बता दूंगा, लेकिन अभी ये प्रश्न को डिस्कस किया है तो मुझे उम्मीद है आपने ठीक किया होगा। और ये कह रहा है कौन सा अभिलेख जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है तथा जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, मनकुंवर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख। तो जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से मुझे उम्मीद है आप अगर रिप्लाई करेंगे सब लोग तो बेहतर होगा। और ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन तीर्थंकरों की स्तुतियों से प्रारंभ होता है, ठीक है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम का है, और आपको पता है ये सूर्य की स्तुति से आरंभ होता है। कर पा रहे हैं? ठीक है।
मन कुंवर अभिलेख भी कुमारगुप्त प्रथम का है और ये भगवान बुद्ध की स्तुति से आरंभ होता है। बौद्ध स्तुति है, इसमें भगवान बुद्ध की स्तुति है। और करम दंडाभिलेख भी कुमारगुप्त प्रथम का है और ये भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होता है। तो एक ही प्रश्न में देखिए कितने प्रश्न मिल रहे हैं। एक खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जैन तीर्थंकरों की स्तुति से, और ये बाकी के 3 कुमारगुप्त प्रथम के हैं। सूर्य की स्तुति, बुद्ध की स्तुति और फिर भगवान शिव की स्तुति से प्रारंभ होने वाले ये अभिलेख हैं। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म का संरक्षक कौन है? पुलकेशिन द्वितीय है क्या? पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम है क्या? मेहरकुल है क्या? या फिर अमोघवर्ष? तो यहाँ पर सही जवाब है अमोघवर्ष। ध्यान रखिएगा, सही जवाब है अमोघवर्ष। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का जो एहुल प्रशस्ति है उसका रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति हैं। ठीक है, और रवि कीर्ति जैन धर्म के अनुयायी हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और एहोल अभिलेख में इन्होंने भारवी और कालिदास का एक साथ उल्लेख किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, अन्य परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमेशा की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। इच्छुक छात्र जुड़ना चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। 15,000 प्रश्नों को मैंने अब तक लगभग हल करा दिया है। पीजीटी की आगामी परीक्षा तक मैं लगभग 15,000 प्रश्नों को हल करवाऊंगा। अधिकांश छात्र जुड़ चुके हैं। आप जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपके अध्ययन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, आपके रिवीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक इतिहास की 250 पन्ने की बुकलेट तैयार करवाई है। ये 250 पन्ने की पूरी बुकलेट है। आप इसको बेहतर देख पा रहे होंगे। सैकड़ों की संख्या में छात्र आपकी क्लास से सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं। मैं चाहता हूं उन सफल छात्रों में आप भी शामिल हों। आप चाहें तो इस बुकलेट को अपने अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी टॉपिक जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैंने इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो इस बुकलेट को रिविजनरी बुकलेट के तौर पे अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका स्वागत है। और अब हम लोग लौटते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है, उसके पहले कि हम 11 पर जाएं, यहाँ पर आपके लिए एक रिमार्क है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म का मतानुयायी था। ये बात तो पहले आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम पहले जैन थे, परंतु बाद में अप्पर के प्रभाव में आकर उन्होंने शैव धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम बेसिकली शैव धर्म के मतानुयायी कहलाएंगे। अगर ये पूछता कि महेंद्र वर्मन प्रथम प्रारंभ में किस संप्रदाय के अनुयायी थे, तब आप जैन लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे सही जवाब है राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष। क्लियर हो रहा है? अब देखिएगा थोड़ा सा, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। योग को सीधे अपनाने वाली सूफियों की शाखा जो वन में रहते थे, आम जीवन में नहीं, कठोर आध्यात्मिक साधनाएं करते थे, कंद मूल फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, कौन है? चिश्ती, शतारी, सोहरावर्दी या फिर नक्शबंदी? चिश्ती, शतारी, सोहरावर्दी या फिर नक्शबंदी। और अगर आपने इसमें जवाब चिश्ती दिया है तब गलत हो जाएगा, वो है शतारी। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, चिश्ती सिलसिले में प्राणायाम को शामिल किया है। निज़ामुद्दीन औलिया को योगी सिद्ध कहते हैं, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के सूफी कभी भी जंगलों में नहीं रहते थे, कठोर आध्यात्मिक साधनाएं नहीं करते थे, वनों में नहीं रहते थे, ये सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि वनों में रहते थे, योग को सीधे अपनाते थे,
कंदमूल फल खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो ये केवल शतारी है। तो मुझे उम्मीद है अब ये डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। बहमनी साम्राज्य के विघटन के पश्चात दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? बताने की जरूरत नहीं है, और ये जवाब है 5 राज्य विभाजित हुए। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें भी अक्सर करके मैच करने के लिए आया है। अहमदनगर में निज़ाम शाही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बीजापुर में आदिल शाही, गोलकुंडा में कुतुब शाही, बरार में इमाद शाही और बीदर में बरीद शाही। मुझे उम्मीद है आप ठीक कर रहे हैं और खूब बढ़िया पढ़ाई करी है आप सभी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। किसके शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत का नियम लागू हुआ? मशरूत का नियम लागू हुआ किस मुगल शासक के काल में? मोहम्मद शाह, रंगीला, फर्रुखशियर, औरंगजेब, शाहजहां। सही जवाब है औरंगजेब। मशरूत का मतलब है सशर्त दिया जाने वाला मनसब, जिसमें एक सामान्य नियम है। देखो 2 पद होते थे, जात और सवार। 2 पद होते थे, जात और सवार। ठीक है, दिख रहा है? सही दिख रहा है। और यह सामान्य नियम है कि सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। सवार की संख्या जात की संख्या से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में मशरूत के तहत जात पदों की संख्या बढ़ाए बगैर सवार पदों की संख्या बढ़ा दी जाती थी। इट मीन्स मशरूत का ये पद सशर्त दिए जाने वाले मनसब औरंगजेब के समय प्रचलित हुए, अस्तित्व में आए। और ये प्रश्न मुझे बताइएगा, मराठा राज्य के तुलसीदास कौन हैं? तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, समर्थ गुरु रामदास। और सही जवाब है एकनाथ, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास। ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होने चाहिए ये सब प्रश्न। 15, हमारी ब्रिटिश शासन प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से रत्नों को सोखकर लंदन में टेम्स के किनारे निचोड़ देती है। कौन कहता है? डिफो, सुलिवन, बुकानन या फिर बेंटिंक। और इसमें सही जवाब है जॉन सुलिवन। क्लियर हुआ? विलियम बेंटिंक का एक कथन है, बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। याद आया? उत्तर भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से बिखरे पड़े हैं, ये बेंटिंक कहता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बंगाल में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? अरविंदो, कृष्ण कुमार मित्रा, मोतीलाल घोष, सतीश चंद्र मुखर्जी। और जवाब है कृष्ण कुमार मित्रा। गलत मत करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कौन सी उपाधियां दी? देशभक्तों का राजकुमार दी। बिल्कुल ठीक है, देशभक्तों का मसीहा नहीं, देशभक्तों का देशभक्त दी, देशभक्तों का आदर्श बिल्कुल नहीं। और सही जवाब है इसमें 1 और 3। तो तदनुसार आप अगले विकल्पों पर नज़र डालें तो यहाँ पर आएगा विकल्प सी। और 1 और 3। आज की श्रृंखला को समाप्त करने का वक्त है। इतने धैर्य के साथ आप मेरी क्लास में बैठ रहे हैं, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मुझे विदा दें। नमस्कार।